नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो कंप्यूटर है इसको हम कैसे बताते हैं कि भाई ये करो या वो करो। अच्छा, आज हम ना बिल्कुल यही सीखने वाले हैं। प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं और हमारा गाइड कौन होगा? पाइथन। जी हाँ, वही भाषा जो हमें मशीनों से बात करने की, कह लीजिए, सुपर पावर देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कंप्यूटर से बात करें तो करें कैसे? देखिए, हम इंसानों की तरह हिंदी या इंग्लिश में तो बोल नहीं सकते, वो समझेगा नहीं। तो फिर वो कौन सी खास भाषा है जिसे कंप्यूटर समझता है? और इसका जवाब है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सीधी सी बात है, ये एक स्पेशल भाषा है। हम इसका इस्तेमाल कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम और आप आपस में बात करने के लिए हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए कंप्यूटर से बात करने के इस तरीके को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना एक पुल की तरह है। हमारे दिमाग में जो आइडिया है और कंप्यूटर जो काम करेगा, उसके बीच का पुल। देखते हैं ये काम कैसे करता है। अब देखिए, फर्क कितना साफ है। हम इंसान क्या कहते हैं? प्लीज दरवाजा खोलो, है ना? लेकिन कंप्यूटर को यही बात बताने के लिए पाइथन में हमें बस इतना सा लिखना है, प्रिंट ओपन द डोर। कितना कितना सिंपल और सीधा है, सही कहा ना? और जानते हैं, इसी सिंपलिसिटी की वजह से प्रोग्रामिंग सीखने की दुनिया में हमारा सबसे अच्छा गाइड है पाइथन। ये एक ऐसी भाषा है जो बिगनर्स के लिए, मतलब जो अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन साथ ही साथ बहुत पावरफुल भी। तो सवाल ये है कि आखिर ये पाइथन है क्या भला? ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे क्या क्या बनता है? अरे भाई, एप्स बनते हैं, गेम्स बनते हैं, वेबसाइट्स बनती हैं। इसे 1991 में गाइडो वैन रॉसम ने बनाया था। और पता है ये स्कूलों में इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये मुश्किल रूल्स रटाने पर फोकस नहीं करती, बल्कि लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है, मतलब सोचना सिखाती है। अच्छा, मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, हाई लेवल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है एक ऐसी भाषा जो हम इंसानों की भाषा जैसे इंग्लिश के ज्यादा करीब हो, और मशीन की भाषा से मतलब वो जो 0 और 1 वाली दुनिया है, उससे दूर हो। इसको ना ऐसे समझिए, मशीन की भाषा में बात करना मतलब सिर्फ जीरोस और वंस के जाल में उलझ जाना। लेकिन पाइथन में बात करना वो सिंपल इंग्लिश के सेंटेंस में अपनी बात कहने जैसा है। और बस यही वो वजह है कि इसे सीखना और समझना इतना आसान हो जाता है। पाइथन के जो रूल्स हैं ना, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं, वो भी बहुत सीधे साधे हैं। एक उदाहरण देता हूँ। पाइथन में कोड लिखते समय ना स्पेस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसे इंडेंटेशन कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपनी नोटबुक में सब कुछ साफ सुथरा लाइन में लिखते हैं। और ये सफाई कंप्यूटर को हमारे इंस्ट्रक्शंस आसानी से समझने में मदद करती है। और सुनिए, एक और खास बात है, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर आपके कोड को एक एक लाइन करके पढ़ता है, और जैसे उसे कोई गलती मिलती है ना, वो फौरन बता देता है। ये कुछ एक हेल्पफुल टीचर की तरह है जो आपकी गलती होते ही उसे ठीक करवा देता है। ठीक है, तो अब हम पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत तो जान गए हैं। तो अब टाइम है इसके बेसिक टूल किट पर नजर डालने का, मतलब वो जरूरी चीजें जो हर प्रोग्रामर, हर कोडर के काम आती हैं। देखिए, कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए ना हमें मेनली 4 जरूरी टूल्स चाहिए होते हैं। नंबर 1, वेरिएबल्स, जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। नंबर 2, इनपुट आउटपुट, जिससे प्रोग्राम से बातचीत हो सके। नंबर 3, डिसीजंस, जो हमारे कोड को स्मार्ट बनाते हैं, सोचने की ताकत देते हैं। और नंबर 4, लूप्स, जो एक ही काम को बार बार करने की हमारी मेहनत बचाते हैं। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले टूल से शुरू करते हैं, वेरिएबल्स। इसे आप एक लेबल लगे हुए डिब्बे की तरह सोचिए, जिसमें हम कोई भी जानकारी रख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एज नाम का एक डिब्बा है और उसके अंदर हमने 12 नंबर को स्टोर कर दिया है। सिंपल। हमारा दूसरा टूल है इनपुट और आउटपुट। ये हमारे प्रोग्राम्स को इंटरैक्टिव बनाता है, मतलब ये कंप्यूटर और हमारे बीच एक बातचीत जैसा है। इनपुट से प्रोग्राम हमसे सवाल पूछता है और आउटपुट से वो हमें जवाब देता है। अब आता है तीसरा टूल, जो हमारे कोड को वाकई में स्मार्ट बनाता है, डिसीजंस, मतलब फैसले लेना।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टीचर क्लास में कहती हैं, अगर होमवर्क पूरा है तो ही खेलने जा सकते हो। पाइथन में हम इफ की मदद से बिल्कुल ऐसे ही डिसीजन लेते हैं। और हमारा चौथा और आखिरी बेसिक टूल है लूप्स। लूप्स का सीधा सा मतलब है किसी काम को बार बार दोहराना। याद है बचपन में मल्टीप्लिकेशन टेबल्स कैसे रटते थे? बार बार बोलकर। बस लूप्स भी कोड के एक हिस्से को कई बार चलाते हैं और इससे हमारा ढेर सारा टाइम और मेहनत बच जाती है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। ये जो 4 सिंपल से टूल्स हमने अभी देखे ना, आपको यकीन नहीं होगा कि यही मिलकर कितनी बड़ी और कमाल की चीजें बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस कोड से रियल वर्ल्ड में आखिर बनता क्या है। तो पाइथन यूज कहाँ होता है? जरा सोचिए, वीडियो गेम्स में, वेबसाइट्स में, मुश्किल से मुश्किल साइंटिफिक कैलकुलेशंस में, और आज की सबसे बड़ी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में भी। अरे यहाँ तक कि रोबोटिक्स में भी ये सच में हर जगह है। चलो कुछ बड़े नाम देखते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल अपने बहुत सारे जरूरी सिस्टम्स के लिए पाइथन का ही इस्तेमाल करता है? सिर्फ गूगल ही क्यों, अरे ये वीडियो आप जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं यूट्यूब, ये भी बहुत बड़े लेवल पर पाइथन पर ही बना है और चलता है। और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया के सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया एप्स में से एक इंस्टाग्राम, उसकी नींव भी पाइथन ही है। जरा सोचिए, वही 4 सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमने देखे, उन्हीं से इतने बड़े इतने कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बने हैं। तो ये सब देखने और सुनने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर किसी को प्रोग्रामिंग सीखनी है तो उसे पाइथन से ही क्यों शुरू करना चाहिए? इसका जवाब ना बहुत सीधा है। जब हम पाइथन को दूसरी लैंग्वेजेस से कंपेयर करते हैं तो सारी बात साफ हो जाती है। आप देखिए, दूसरी भाषाएं अक्सर सीखने में मुश्किल होती हैं, उनका कोड भी बहुत लंबा चौड़ा होता है और वो बिगिनर्स के लिए नहीं बनी होती। लेकिन पाइथन ये सीखने में आसान है, इसका कोड छोटा और साफ सुथरा होता है और ये नए सीखने वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अगर एक लाइन में पूरी बात कहनी हो तो वो ये है, पाइथन एक सिंपल, पावरफुल और बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें कंप्यूटर को ये बताने में मदद करती है कि भाई तुम्हें करना क्या है। तो अब जब आपको ये भाषा समझ आ गई है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? कोई गेम या कोई वेबसाइट या फिर कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने सोचा भी ना हो? सच तो ये है कि ये सवाल ही आपके कोडिंग के सफर की असली शुरुआत है, क्योंकि अब बनाने की कोई लिमिट नहीं है।